नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां नवरात्रों में 9 दिन शहर में मांसाहार की दुकानों को बंद रखने को लेकर युवा हिंदू वाहिनी के सदस्यों ने जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। और आगे जानेंगे कि कहां चैत मिलन समारोह का किया गया आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एक और जहां लोग एक दूसरे को हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं और नवरात्रों के पावन अवसर पर लंबे कोरोना काल के बाद मंदिरों में लोग मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी में इन दिनों भी मांसाहार की दुकानें खुली होना हिंदुओं की आस्था पर एक प्रकार का प्रहार से लगता है, जिसे लेकर युवा हिंदू वाहिनी के सदस्यों ने जिला सचिवालय पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और तहसीलदार के माध्यम से जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर अपील की कि नवरात्रों के पावन अवसर पर 9 दिन तक शहर की उन सभी दुकानों को बंद रखने की अपील की जिन पर मांसाहार बिक रहा है। जी सर, एक मुझे अभी ज्ञापन प्राप्त हुआ है आप सभी के सामने हिंदू युवा वाहिनी रेवाड़ी की तरफ से, जिसमें नवरात्रि के दिनों में जो मांसाहार की दुकानें हैं उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है। मैं इनका ज्ञापन उपायुक्त महोदय को अभी सौंप दूंगा। सर, एक जायज़ मांग है, क्योंकि देखिए हिंदू धर्म में इस प्रकार की मान्यता है कि 9 दिनों के अंदर मांसाहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनकी की कार्रवाई होगी। इनकी डिमांड हम अभी दे रहे हैं, डी साहब को कार्रवाई की जाएगी। ये नवरात्रों का शुभारंभ शहर में अभी भी मांसाहार की दुकानें, आज आप यहाँ पर हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं जी कि हमारा जो नवरात्र है जगत माता जगदम्बा के नाम से जाना जाता है, वो जगत माता कहलाती है। और हमारे इन 9 दिन में पूरे शहर में अगर हम कहीं भी निकले, जो मेन जगह है, जैसे मान लो आप बीएमजी मॉल में आप जैसे ही बाहर निकलोगे, बाहर निकलते ही आपको सामने लिखा मिलेगा कि बिरयानी। आप जैसे ही दारोड़ा चुंगी से निकलते ही आपके सामने मीट और मांस की रेडियाँ मिलेगी। जैसे ही आप नाई वाली चौक क्रॉस करोगे आपको मीट मांस की रेडियाँ मिलेगी। आप अपने ऊपर ही लगाइए, आप अगर हिंदू धर्म के वैष्णव व्रत रख रहे हो और व्रत रखने के बाद जैसे ही आप घर से निकलते हो और आपको वहाँ पर जानवर की मीट दिखाई दे तो आपके मन पे क्या बीतेगी। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सादाबाद तहसील में आज शनिवार को कार्यक्रम में कुमारी कन्याओं को चैतन्य देवी बनाकर सजाया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्म कुमारी भावना बहन जी ने नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य सुनाते हुए कहा कि भारतवासी लगातार 9 दिनों तक 9 शक्तियों की पूजा करते हैं। इन शक्तियों के 108 नामों का गायन है, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध नाम श्री सरस्वती, ब्रह्मी, आदि देवी, जगदम्बा, शीतला, दुर्गा आदि हैं। नवरात्र में भक्त लोग रात भर एक दीपक जलाते हैं तथा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पवित्रता तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का प्रयत्न करते हैं। ओम शांति बहन जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी भावना बहन है। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम हुआ? आज से नवरात्रि प्रारंभ हुए हैं, तो नवरात्रि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुए। ये नवरात्रि जो होते हैं, नवरात्रि से पहले एक दिन पहले कल के दिन नव वर्ष प्रारंभ हुआ हिंदू संवत्सर के अनुसार। तो नवरात्रि का मतलब है, एक तो नवरात्रि होते हैं एक भावनात्मक तरीके से हम मनाते हैं, जिसमें हम 9 देवियों की पूजा करते हैं, दुर्गा के अनेक रूपों में, भिन्न भिन्न रूपों में पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। एक नवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ है नव अर्थात नया युग, नए जन्म की शुरुआत। तो इस नया युग प्रारंभ हो रहा है, यानी कि दिन आ रहा है, तो अज्ञान रात्रि से दिन की ओर, नए युग की ओर जा रहे हैं, जिसमें परमात्मा स्वयं आकर के कुछ संस्कारों को समाप्त करा के दैविक संस्कारों को जागृत कराते हैं। ज्ञान अमृत का कलश शिव शक्तियों के ऊपर रखते हैं, जिससे हमारी बुराइयां, आसुरी शक्तियां सब नष्ट होती जाती हैं और उसके द्वारा अपने स्वयं के संस्कारों को समाप्त करते हैं और अन्य आत्माओं के भी तारणहार बनते हैं। इसलिए अवतरण कहा जाता है। अवतरण अर्थात तरण करना, उद्धार करना, उसको ये नवरात्रि कहा जाता है। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। जसपुर जिले में कुनकुरी के विधायक यूडी मिन्स के विशेष पहल पर मयाली नेचर रिजॉर्ट पार्क में एडवेंचर स्पोर्ट्स के बेसिक से परिचय कराने बच्चों एवं युवाओं में क्षमता एवं दक्षता विकास के साथ साहसिक कार्यों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए यहां बेसिक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जसपुर जिले के युवाओं में इतनी क्षमता है कि वे हिमालय की चोटी पर फतह कर सकते हैं और जसपुर का नाम रोशन कर सकते हैं। यहाँ हिमालय के निचले भाग की जलवायु अनुकूल है,
इसी आधार पर बेसिक ट्रेनिंग कैंप पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 200 लोगों के द्वारा सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए सहमति दी गई है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के बेसिक ट्रेनिंग के लिए पार्थो सारथी दत्ता के नेतृत्व में द एडवेंचर क्वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता की टीम प्रशिक्षण के लिए मायाली पहुंच गई है, जिनके द्वारा 2 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं द एडवेंचर क्वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तेजबल जैसे पौधे पाए जाते हैं, गंगा जैसे शुद्ध पानी हमारे यहाँ कैलाश गुफा से मिलती है, तो सभी चीज़ों पे फोकस्ड है हम लोग। बर्ड सेंचुरी यहाँ बनाया जा रहा है, जो साइबेरियन डक्स और विदेशी पक्षियाँ हमारे यहाँ की हैं। बटरफ्लाई सेंचुरी बनाना मायाली में हमने चालू कर दिया है, और एक जंगल सफारी भी बनाने की प्लानिंग में। तो एक बहुत सी चीज़ें हैं, जैव विविधता की अभूतपूर्व संभावना है, और किसी भी किस्म की फसल हम ले सकते हैं। अभी हमारे यहाँ चाय है, नाशपाती है, लो चिल्ड एप्पल की प्लानिंग में हम लोग काम कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं। तो जो हिमालय की तराई में या ठंडे प्रदेशों में जो फल फूल या उपज मिल सकती है, तो वो भी हम ले सकते हैं। नीचे आएंगे तो थोड़ा सा हल्का सा गर्म है, तो दूसरे किस्म की फसल हम ले सकते हैं। और जैसे फरसा बहार पत्थल गाँव जाए तो और ज़्यादा थोड़ा सा गर्म है, तो वहाँ कुछ दूसरा फसल हम ले सकते हैं। लेकिन एक आने वाला समय, जैसे हमारे यहाँ भी हार्टिकल्चर कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है आ गया है, और केवी के भी है, साइंटिस्ट वगैरह हैं, तो एक आने वाला समय हमारा एग्रो टूरिज़्म के तौर पे जाना जाएगा, जहाँ हर किस्म के फसल आपको देखने मिलेंगे। नेचुरल जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं ही हैं, पहाड़ है, नदी है, नाले हैं, जंगल है, और वाइल्ड लाइफ है। इसके अलावा एग्रो टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा स्कोप हमारा है, और इसी पे हम लोग अभी लगातार फोकस होकर के काम कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस पे हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। उनका पूरा आशीर्वाद हम लोगों के लिए है, और पूरी छूट है कि आप जो भी चाहो आप करो। तो एक ये एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर के बेसिक एक ट्रेनिंग की शुरुआत हम लोग। जसपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। उच्च विद्यालय चिरू के सहायक शिक्षक संतोष गंजू के असमय मौत पर हेरहंच पारा शिक्षकों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करते हुए गहरा शोक प्रकट किया। शिक्षक के अध्यक्ष मिथिलेश यादव ने कहा कि संतोष अपने भरा पूरा परिवार छोड़ के चले गए। वो घर में मात्र एक परिवार को चलाने वाले सदस्य थे। इनकी मौत से परिवार टूटकर बिखर गया है। हम राज्य सरकार व जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके परिवार को उचित मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। लातेहार से सीनू संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड अंतर्गत तरसी मिडिल स्कूल चौक के निकट तरसी पश्चिम के भावी जिला पार्षद प्रत्याशी संजय कुमार चंद्रवंशी के द्वारा चैता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे एवं इस दौरान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर उन्होंने ये कार्यक्रम शुक्रवार को विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसे लेकर लोगों की जान पहचान से लेकर मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान संजय चंद्रवंशी के पक्ष में काफी संख्या में लोग एकजुट होकर के लोगों ने जनसंपर्क को तेज करने का निर्णय भी लिया। आज के कार्यक्रम मिलन समारोह है, और इसमें हम सकारात्मक रूप से चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ हम अपने चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और इस एरिया का जो मूलभूत समस्या आज शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली है। काहे कि देश आज़ादी के बाद जो आप रोटी कपड़ा मकान से लगभग लोग उबर चुके हैं, तो बिजली का मूलभूत समस्या अभी बिजली बन गया है। इस पर हम अगर हम जीतते हैं तो पूरी तरह से उस पर फोकस रहेगा कि लोगों को परेशानी नहीं हो। बिजली में बहुत सारा परेशानी है, बिना मीटर लगाए बिल आ रहा है, फिर आपको ट्रांसफार्मर जला हुआ का समस्या है। इस सब समस्याओं पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। शिक्षा पर विशेष फोकस रहेगा कि शिक्षा का स्तर बढ़े। इन्हीं पानी पर रहेगा कि हाँ, किसान को पीने से लेकर सिंचाई का उत्तम व्यवस्था हो। इन्हीं समस्याओं के लेकर हम आए हैं, इसको ख़त्म करेंगे। पूरी अपने जो भी हमारा क्षेत्र है पश्चिमी का, यहाँ हम कमोबेश वहाँ पे कुछ ज्ञान भी है हमको। वहाँ पे हम उस सदन में रहे हैं, मीटिंग अटेंड किए हैं। हम चाहते हैं कि इस एरिया का समस्या को हम पुरजोर तरीक़ा से उठाएं और सारे लोगों का मान सम्मान का रक्षा करें। झारखंड से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
राम की नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में श्री राम लला का भव्य राम मंदिर निर्माण जहां तेजी से चल रहा है, तो वहीं इस बार श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। आज नवरात्रि के पहले दिन भगवान श्री राम की कुलदेवी प्राचीन माता बड़ी देवकाली मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। दर्शन पूजन के साथ माता से अपनी मनोकामना मनाते हैं और जो पूर्ण होती है। कोविड के बाद इस बार मंदिरों में भीड़ देखने को मिली। श्री सीताराम जी महाराज की कुल देवी है श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और देवी भागवत में इसका वर्णन भी किया गया है। प्रभु श्री सीताराम जी का जब जन्म हुआ, महारानी कौशल्या दर्शन कराने के लिए लाई थी, और राजा रघु जो थे, जो भगवान राम के पूर्वज थे, उन्होंने महारानी की स्थापना यहाँ पे कराई थी। उसी समय से बहुत प्राचीन मंदिर महारानी का है। एक ही शिला में श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती महारानी विराजमान है। और आज ये प्रथम शैलपुत्री का दिन है। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंड घंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कत्यानी, सातवीं कालरात, आठवीं महागौरी, नौ सिद्धात्री। 9 दिन का चैत का नवरात्र बहुत बड़ा पर्व है। पूरे दुनिया में महारानी का ये जो चल रहा है, हमारी जो संस्कृति रही, हमारा जो इतिहास रहा है, हमारा जो शास्त्र रहता है, पूरी दुनिया में ये नवरात्र मनाया जाता है। और जहाँ जहाँ देवी मंदिर है वहाँ पे भक्तों का तांता लगा रहता है। और महारानी श्री बड़ी देवकाली सब भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और मैं सभी भक्तजनों को अपनी तरफ से महारानी बड़ी देवकाली जी उनका कल्याण करें, मंगल करें, स्वस्थ रखें और देश और राष्ट्र हमारा मजबूत रहे। आज नवरात्र का प्रथम दिन है, ऐसा सबको पता है। और जैसा ये माना जाता है कि हिंदुओं का नववर्ष शुरू होते ही ये नवरात्रि शुरू होती है। आज ये पहला दिन है और हम देवकाली मंदिर में उपस्थित हैं। बड़ी देवकाली मंदिर जी की बहुत पवित्र स्थान है। ऐसा माना जाता है भगवान श्री राम की कुल देवी थी ये माता, तभी से यह मान्यता। और आज के दिन यहाँ पे बहुत ही भीड़ होती है। आज के दिन पूजा पाठ करने से क्या लाभ होता है? अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर है। कुछ लोग तो सब कुछ मानते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं मानते। अपनी श्रद्धा के ऊपर है, आप जितना मानेंगे आपको उतना मिलेगा। रानू सिंह। शाम है, मैं हैदरगंज मोहल्ले से आया हुआ हूँ। हम पति पत्नी दोनों लोग पूजा करने आए हैं। ये देवकाली मंदिर है, श्री राम जी के कुल देवी हैं ये। और बहुत हर्ष का दिन है कि आज हमारा नया साल आरंभ हो रहा है। इसके लिए हमारे हिंदू धर्म को बहुत बहुत खुशी मनानी चाहिए। अपने अपने दरवाजे पे 5 दिया जलाना चाहिए। हर हिंदू धर्म का ये फर्ज है। हम ये चाहते हैं कि हर हिंदू लोग अपने अपने दरवाजे पे 5 दिया जरूर जलाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माधव श्याम गुप्ता, हैदरगंज, फैजाबाद। अयोध्या से सीनू संवाददाता विपिन शुक्ला की रिपोर्ट। बिजनौर में देवेंद्र हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। 50,000 रुपए के इनामी बदमाश 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस कांड से जुड़े अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मामूली से विवाद को लेकर एक युवक की हत्या हुई थी। आज को एक हत्याकांड हुआ था, कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या पुराना? 26 मार्च को कोतवाली बिजनौर के सुहाहेड़ी गांव में एक मामूली सी बात को लेकर के देवेंद्र नाम के एक किसान की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उसके 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 सगे भाई नवनीत और एहसास, इनकी गिरफ्तारी आज मैं तमंचे की गई है। इन पर 50,000 रुपये का इनाम था। गिरफ्तार करके एवं अन्य विधिक कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जा रहा है। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। बेलघाट गोरखपुर विकासखंड बेलघाट के प्राथमिक विद्यालय मनिकापार बेलघाट के बच्चों का प्रशस्ति पत्र वितरण एवं कक्षा 5 के बच्चों का विदाई कार्यक्रम भव्य समारोह पूर्वक मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि ई गिरजेश कुमार भास्कर ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चे भारत का भविष्य हैं, उन्हें संस्कार युक्त शिक्षा देने की जरूरत है। उन्होंने उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानाध्यापक विजय कुमार चौधरी की सराहना की। समाज सेवी अरुण कुमार दुबे ने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहन देना जरूरी है। बिना प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन के प्रतिभा कुंठित हो जाती है। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता विपिन कुमार सिंह की रिपोर्ट। थाना हाथरस गेट पुलिस द्वारा
थाना हाथरस गेट क्षेत्र के मंडी समिति के समीप हत्या के प्रयास की घटना कारित करने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त अवैध असलाहा कारतूस बरामद किया गया है। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा आज चैत्र नवरात्रि के पहले दिन जनपद मिर्जापुर में सुप्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी के मंदिर में दर्शन पूजन का माथा टेका। उप मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे विधि विधान पूर्वक दर्शन पूजन किया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत भी की। नवरात्रि का प्रथम दिन, हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन, आज मां के दरबार में आने का सौभाग्य मिला है। मैं मां के चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हूं कि सौभाग्य अनेक बार मुझे प्रदान करें और जो भक्त यहाँ पर आए हैं उन सबको भी प्रदान करें। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आज माँ के धाम से ही पूरे प्रदेशवासी, पूरे देशवासी जो माँ के भक्त हैं उन सबको नव संवत्सर की और नवरात्रि की हार्दिक मंगल मैं शुभकामनाएं। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता आशीष सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।